हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें हम जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को देख सकते हो। और जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, ये उसके लिए रिविजन क्लासें हैं। आपने अब तक तैयारी कर ली होगी एसएससी जीडी की, तो अब इन क्लासों को आप वन लाइनर के फॉर्म में देखिए और जल्दी जल्दी अपने स्कोर को इम्प्रूव कीजिए। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, महलों का शहर किसे कहते हैं? तो किसको कहा जाता है महलों का शहर? ये कहा जाता है कोलकाता को। तो इस टॉपिक पे हमने सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं कि जितने भी शहरों के उपनाम है उससे रिलेटेड क्लास बनाई है। अगर आपने वो क्लास देखी है तो आपको सारे शहरों के उपनाम पता होगा। तो महलों का शहर है, ये कोलकाता को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए ये टॉपिक भी हमने कराया है। जो सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, जितने भी इंटरनेशनल संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो एक ही है हैग में, लेकिन जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका मुख्यालय, उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, वो सारे हमने डिटेल में कवर किए हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो आप वो क्लास एक बार देख लीजिए, जिससे आपको सभी याद हो जाएंगे। आपको सारे संगठन एक क्लास में ही मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आपको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ये हैग में है। इसके अलावा देखिए तलवंडी संबंधित है। तो किनसे संबंधित है? ये गुरु नानक से संबंधित है। कौन सा है? ये जो सिखों के गुरु है, गुरु नानक कौन है? प्रथम गुरु है। तो सिख धर्म पे भी हमने क्लास बनाई है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और उसमें हिस्ट्री के सारे टॉपिक वाइज आपको क्लासें मिल जाएगी। आप वहां से सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। उसमें ये सारे क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं। तो तलवंडी है, ये गुरु नानक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है, ये भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? तो आपको जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो सारे याद होने चाहिए। तो कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। नृत्यों से रिलेटेड क्लास भी हमने अपलोड की है। इसके अलावा देखिए भरतनाट्यम मूलतः है, तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी हमने ये क्लासों में कवर करवाए हैं। आप इन क्लासों को रिवीजन के तौर पर देखिए और अपने स्कोर को इम्प्रूव कीजिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये देखिए कप से संबंधित क्वेश्चन, कप से, तो ये होपमैन कप है, वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये किससे है? ये टेनिस से संबंधित है। ये जितने भी कप है उनसे संबंधित जो भी है वो सारे कप आपको याद करने हैं। कौन से खेल से कौन सा कप संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो बताइए कौन सा है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल? ये है बेसबॉल। नेक्स्ट हमारा है इंटरपोल। कौन सा है? इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल के बारे में हमने डिटेल में उस क्लास में कवर किया है। आप वो क्लास देखिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। तो इंटरपोल का मुख्यालय है, ये है लियोन्स पेरिस में। कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस के लियोन्स में है। तो इसका आप याद रखिए, लियोन्स पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है लेखक से रिलेटेड। तो बताइए मधुशाला के रचयिता है, तो मधुशाला के रचयिता कौन है? ये है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? मधुशाला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जिसमें आदिवासी सबसे अधिक है, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें आदिवासी सबसे अधिक निवास करते हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासी रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
इन अंतरिक्ष में सबसे पहले यान भेजने वाला देश है? तो चंद्रयान जो 3 पर क्लास बनी थी, उसमें ये सारे क्वेश्चन हमने कवर किए थे कि अंतरिक्ष में जो-जो अब तक यान भेजे गए हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, तो वो सारे क्वेश्चन हमने उस क्लास में कवर किए हैं। तो आप वो क्लास देखिए और जो चंद्रयान 3 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, तो आप वो क्लास एक बार देख लीजिए। इसका क्या होगा आंसर? अंतरिक्ष में सबसे पहले यान भेजने वाला देश कौन-सा है? तो ये है यूएसएसआर यानी रूस जो है अंतरिक्ष में सबसे पहले यान भेजने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो किसने कहा था? ये अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य एक है सामाजिक पशु या प्राणी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है अरविंदो घोष। कौन है? अरविंदो घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। दोस्तों इस क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं या जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गीतांजलि के लेखक है तो कौन है? ये इसका आंसर सबको पता होगा, ये है रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर है गीतांजलि के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किसके है? ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। जितनी भी नदियां हैं वह कौन कौन सी कहाँ से इनका उद्गम स्थल होता है या नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, इन पे हमने क्लासे अपलोड कर दी है। सारा थ्योरी के रूप में उसमें अपलोड किया है, एमसीक्यूज भी है उसमें, तो आप वो क्लासे भी देखिए। नेक्स्ट है किसने कहा था आराम हराम है? तो वचन और नारू पर भी क्लास बनी हुई है, आप वो क्लास देख सकते हैं। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि आराम हराम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो मिल्खा सिंह है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये एक धावक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने होते हैं? ये होते हैं 7 खिलाड़ी। कितने होते हैं? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो एनडीए जो है ये है खड़गवासला पुणे के निकट में। कहाँ पर है? ये खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा है? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति है तो कौन है? ये है डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों प्राप्त हुआ है। तो ये किस में है? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो ये है डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट है सामान्य बोलचाल में भारत का प्रक्षेप्य पात्र पुरुष या मिसाइल मैन किनको कहा जाता है? तो मिसाइल मैन किनको कहा जाता है? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबको पता होगा कि भारत का प्रक्षेप पात्र पुरुष या मिसाइल मैन है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। फिर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है गोल्ड कोस्ट का पुराना नाम है तो क्या है? ये घाना का जो पुराना नाम है वो क्या है? गोल्ड कोस्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस? ये 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। जितने भी गोल्फ के कप है आपको सारे याद रखने हैं। वॉकर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। आपके एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे, इनको हम रिवीजन के फॉर्म में करेंगे। रोज हम 50 क्वेश्चन अपलोड करेंगे, आप इन क्लासों से जुड़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है, तो कौन है? ये है ई एम फोस्टर। कौन है ए पैसेज टू इंडिया के लेखक? ई एम फोस्टर है। नेक्स्ट है, भारत भारती के लेखक। कौन है भारत भारती के लेखक? ये है मैथिली शरण गुप्त। कौन है भारत भारती के लेखक? ये है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट जो है, रोवर्स कप का संबंध है, किससे है? ये फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो राम मंदिर जो भी अयोध्या में बन के तैयार हुआ है, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जल्दी से हम इसका सारा क्वेश्चन है एक एक ही वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक हम एक एक क्वेश्चन भी लाते हैं, एक अलग से वीडियो बन जाएगा, जिससे जितने भी राम मंदिर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके सामने होंगे। तो अयोध्या का मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है सरयू नदी के तट पर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो उन सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अयोध्या का मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो कौन है? ये है अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय है वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिए, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है, तो कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये आर्यभट्ट है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? ये आर्यभट्ट था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ये एक सा क्वेश्चन है मंदिर से रिलेटेड जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इन दोनों मंदिरों से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट है, क्यों शब्द संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मलयालम राजभाषा है, तो यह कहाँ की है? ये केरल की राजभाषा है। नेक्स्ट है, तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज थे, तो कौन थे? ये थे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, किस नदी के तट पर नासिक शहर अवस्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर है? ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप वो वीडियो देखिए, आपको सारे क्वेश्चन उन्हीं क्लासों में मिल जाएंगे। आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए, नदियों से रिलेटेड 3 क्लासें अपलोड की हुई है। नदियों के किनारे शहर, उनका उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियां, सारी उन्हीं क्लास में आपको डिटेल में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो कब हुआ था? ये 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिए, देश जिसे सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है, तो सफेद हाथियों की भूमि है वो किस देश को कहा जाता है? ये थाईलैंड को कहा जाता है। देशों के उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, आप वो क्लास भी देखिए। नेक्स्ट है, संसार में शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ये क्यूबा देश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 15। कितनी है सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या? 15 है। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 10 है और स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है। नेक्स्ट है, इग्लू होता है, तो इग्लू क्या होते हैं? ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है अस्किमो। अस्किमो लोगों का गुंबदाकार मकान क्या होता है? अस्किमो लोगों का गुंबदाकार मकान जो है उसको इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरावदी किस देश में स्थित एक नदी है? तो कौन से देश की है ये इरावदी नदी? ये है म्यांमार देश की। नेक्स्ट देखिए, हैंड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये मेनका गांधी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कौन सा है? हेड्स एंड टेल्स। नेक्स्ट है, फाउंटेन
कौन सा है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो किन्होंने किया था, ये वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो जितने भी आविष्कार है वो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है। तो किनके है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच में है। कौन सा है, कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजधानी कौन सी है। ये है तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। जितने भी भारतीय राज्य हैं उनकी राजधानियां, उनकी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और कौन सी पार्टी वहां पर वर्तमान में कार्यरत है, इन पर एक अलग से क्लास बनाई हुई है। आप वो क्लास देखिए, उसमें जो लेटेस्ट अपडेटेड है उनके मुख्यमंत्री, उन पे क्लास है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है और उनकी राजधानियां कौन सी है। तो भारतीय राज्यों की राजधानियां आपको सभी की याद होनी चाहिए। तो आप वो क्लास एक बार जरूर देखिए, क्योंकि राजधानियां और मुख्यमंत्री से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और जिन जिन राज्यों के अभी मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो आप वो क्लास को देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही क्लासें हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे, क्लास में बने रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।